हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं मुर्गों की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस 3 कप चावल के आटे से आप बना सकते हैं ढेरों मुर्गों एक साथ। मार्केट से भी बहुत ज़्यादा कुरकुरी और अच्छी बन कर के रेडी होगी। तो चलिए आज की ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मुर्गो बनाने के लिए यहाँ पे पहले लेंगे एक मिक्सिंग जार और इसमें मैं ले रही हूँ 3/4 कप चना दाल। मैंने यहाँ पे फ्राइड चना दाल लिया है। जो कच्चा वाला चना दाल आता है वो नहीं लेना है, जो फ्राइड वाला चना दाल आता है वही लेना है। 3/4 कप चना दाल लेंगे और इसको क्या करेंगे ना, हम लोग फाइन पाउडर बना लेंगे। अभी एक बाउल के ऊपर एक छलनी रखा है मैंने, जिसमें फ़ाइन पाउडर छाना जाता है और इसके ऊपर जो पाउडर हमने बनाया था चना दाल का, इसको रख देंगे। अभी मैं ले रही हूँ 3 कप चावल का आटा। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जो चावल का आटा मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप चावल का आटा। अगर आप वज़न से लेंगे तो 300 ग्राम चावल का आटा मैंने लिया है। और अभी ना इन सभी चीज़ों को हम लोग छान लेंगे अच्छे से। तो इनमें अगर थोड़ा सा भी कुछ बड़ा पार्टिकल्स होगा तो निकल जाएगा। तो चना दाल को हमने पीसा है तो कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स। तो आप देख सकते हैं, तो जो बड़े बड़े थोड़ा सा पार्टिकल्स है वो ऊपर रह गए हैं और जो बिल्कुल फाइन पाउडर वो नीचे चले गए हैं। अभी चना दाल और चावल का आटा में हम लोग ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली पाउडर। मैंने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है। इसमें ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून जो अजवाइन है उसको क्रश करके ऐड करेंगे। लास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे 1 से 1.5 टीस्पून काला वाला तिल। सफ़ेद वाला तिल भी आप ऐड कर सकते हो। तो अभी ना इन सभी चीज़ों को एक बार स्पून से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बटर। बटर डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से हाथों में मसल कर इसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। तो इसको ना अच्छी तरह से हाथों से मसल कर हम लोगों को मिक्स करना होगा। एक क्रम्बलिंग टेक्सचर का हो जाएगा बाद में, आप देखेंगे। अब तो देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मिक्स हो गए हैं एक साथ। अभी क्या करेंगे, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिलाना है जो कि है गरम पानी। इसमें बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं डालना है। ये इंस्टेंट मुर्गू है, हम लोग इंस्टेंटली इसको बनाएंगे। तो इसमें क्या करना है, गरम पानी हम लोग 1 कप डाल देंगे। 1 कप हॉट वाटर हम लोग इसमें डालेंगे और स्पून के मदद से ना इसको ऊपर नीचे करते हुए मिक्स कर लेंगे। अभी ना पानी और चावल का आटा को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाथों से इसको दबा देंगे कुछ इस तरह से बाउल में हम लोग हाथों से दबा देंगे चावल का आटा को और एक कपड़े के मदद से ढककर 5 मिनट तक साइड में रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम लोगों का जो आटा है मुर्गों के लिए वो बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो, तो ये ना मॉइस्ट आटा है, जो थोड़ा सा गीला आटा है। इसको ना हाथों से थोड़ा सा मसलेंगे 1 या 2 मिनट तक। अब देख सकते हो ये बिल्कुल मॉइस्ट आटा है, जैसे कि गीला आटा है, क्योंकि इसमें हमने पानी ऐड किया है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हींग। तो पहले से आप हींग ऐड कर सकते हो। जब मैंने चिली पाउडर और नमक डाला था तब मैं भूल गई थी हींग ऐड करना, तो बाद में ऐड कर लेंगे हींग। और अभी ना अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्स होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से 1 कप पानी लाएंगे और ये भी गर्म पानी है और इसको ना थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसका एक आटा लगाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं लगाना है या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। मुझे ना इसमें 2 कप पानी पूरा लग गया था। आप देख के डालिए जब भी बनाएं। तो बाद में भी मुझे 1 कप पानी लग गया था। पहले 1 कप में मैंने पानी डाला था और बाद में 1 कप पानी। तो ये आटा बिल्कुल रेडी है। और अभी क्या करेंगे, मुर्गों का जो छाछ आता है मार्केट में वो मैंने लिया है और ये देखिए
इसमें मुर्को बनाते हैं। बहुत सारा साँच आता है जिसमें बहुत कुछ बनाया जाता है। सेब बना सकते हैं, मुर्को बना सकते हैं, बहुत टाइप का मुर्को भी बना सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, ये सांचे जो है इसके अंदर थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि ये जो डो है ये अंदर चिपके नहीं। और अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा डो को हाथ में लेंगे और इसको ना हाथ में लेके थोड़ा सा राउंड शेप देके जो मुर्को का सांच है इसके अंदर हम लोग रख देंगे। और क्या करेंगे, जो ऊपर का पार्ट है, जो सांच का ऊपर का पार्ट है, इसको इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे और हम लोग अभी बना लेंगे मुर्को। तो चलिए, ये सांच में ना मुर्को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये मार्केट में बहुत तरह के मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होता है। तो ये रखने से ना बहुत ही इजीली आपका मुर्को बन जाएगा, बहुत ही कम टाइम में। तो अभी ना एक बटर पेपर मैंने रखा है नीचे और इसके ऊपर हम लोग मुर्को बना लेंगे। तो अब जैसे चाहे शेप इसको दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारा जो मुर्को है वो बना लिया है। तो अब ना ऐसे ही बटर पेपर में आप बना के रख लीजिए और फिर बाद में फ्राई करने में बहुत ही इजी होता है। तो आप जैसे भी चाहे शेप दे सकते हो इसको, और एक साथ ना बहुत ही सारे मुर्को बन जाते हैं। तो यहाँ पे मुर्को रेडी है, तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए पहले मैंने तेल गरम कर लिया है। यहाँ पे तेल आपका मीडियम गरम होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए। तो मुर्को को हम लोग केयरफुली तेल के अंदर डाल देंगे। तो इसको केयरफुली हैंडल करना होता है, नहीं तो जो मुर्को है वो बिखर भी सकता है। यहाँ पे मुर्को को एक साइड थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम पलटेंगे। तो दोनों साइड अच्छे से फ्राई करके, अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग तेल से निकाल लेंगे। और अभी देख सकते हैं ये मुर्को बिल्कुल रेडी है, फ्राई हो गए हैं। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी इसको तेल से निकाल के अलग जगह पे रख देंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे सारा जो मुर्को था वो फ्राई कर लिया है। तो 3 कप आटे से आप लोग लगभग 1 केजी तक मुर्को बना सकते हैं आराम से। और ये मुर्को ना बहुत दिनों तक रहते हैं। आप कोई एयर टाइट कंटेनर में इसको रख दीजिए और बहुत दिनों तक, आप महीनों भर तक इसको खा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस दिवाली में इस मुर्को की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा कम टाइम, बहुत ही इंस्टेंटली और बहुत ही टेस्टी बनती है ये मुर्को। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए इस दिवाली में। और आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का ये मुर्को का रेसिपी आप देख सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी करारी बन कर के रेडी है। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय।